हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम पूरे निचोड़ लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी के दोस्तों हर एक वो सवाल जो दोस्तों बिहार पुलिस में बार बार पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, वो भी दोस्तों रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया हर एक वो सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल है, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तभी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते क्वेश्चन से, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों चैप्टर देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, कहता है दोस्तों पहला चैप्टर क्या कहता है, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। पहला दोस्तों चैप्टर है और सवाल देखिएगा कैसे पूछे गए हैं। भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों पड़ा था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, जो ये गलत बात लिखा गया है। इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई है, एकदम दोस्तों गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का था, इसको मिलान करिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1774 में, एकदम दोस्तों राइट लिखा गया है। और कथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बना, ये भी राइट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ये भी राइट है। ईसाई पादरियों का आज्ञा पत्र 1813 में हुआ था, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? कब दोस्तों मिला था? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सभी सवाल दोस्तों आप लोग बढ़िया से दोस्तों देखते जाइएगा और नोट्स भी कर सकते हैं। इसी सवाल को दोस्तों आपको बार बार दोहराना है। टोटल दोस्तों 500 सवाल है, यानी 500 सवाल आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। अगला सवाल है, किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? दोस्तों 1813 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में गलत लिखा गया है? तो दोस्तों इसके तहत डी आपका गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान परिषद कहा गया था, यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही सुमित कहिएगा। विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था, एकदम राइट है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ था। भारत के राज सचिव का नियुक्त 1858 में, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, जो गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया, यही दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है मिलान करें कौन सा गलत है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका गलत लिखा गया है। कंपनी के औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम से शुरू हुआ था, एकदम गलत है, और ये सभी दोस्तों आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का था, 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो दोस्तों बनारस के राजा को, सर दिनकर राय को, पटियाला के महाराजा के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता, ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो मैकाले थे। कौन है दोस्तों? मैकाले।
दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से गलत दिया गया है? तो दोस्तों 1892 ईस्वी का अधिनियम के तहत भारतीय के राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया था। यही दोस्तों आपका गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 में मिलान हम लोग करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया है, एकदम राइट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता हुआ था। और पार्लियामेंटो सुधार 1919 के तहत दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन किया हुआ था। दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, यहाँ से ये हो जाएगा राइट। भारत परिषद अधिनियम 1981 के तहत 61 के तहत सती प्रथा का अंत। और भारत परिषद अधिनियम 1858 के लिए दोस्तों यहाँ तक ब्रिटिश शासन शक्ति का आया था। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी सवाल दोस्तों बड़े बड़े सवाल है, तो थोड़ा सा आप लोग हैंडल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में कौन सा कथन पर विचार आप लोग करते हैं? तो दोस्तों 15 का क्या हो जाता देखिएगा आप लोग। अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों का सशक्त बनाया गया था। और अगला था दोस्तों, इस अधिनियम के मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर संप्रदाय को वैध बनाया गया था। अगला दोस्तों है, यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय का चलन वाला अधिनियम है। दोस्तों ये तीनों आपका राइट ही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो राइट हो जाता है। अगला सवाल है, वे भारत कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? वो भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 17वां सवाल करता, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत लिखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 17 का हो जाएगा दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यही दोस्तों आपका राइट हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? तो दोस्तों चुनाव आयोग का गठन नहीं हुआ था। इनमें से दोस्तों अभी फिर से आ गया मिलान करने वाला, थोड़ा सा बड़ा दोस्तों सवाल हो जाता है। 20 का राइट क्या हो जाता है देखते हैं दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन, ये दोस्तों प्रधानमंत्री थे हेनरी दोस्तों अस्क्विथ थे। 1 का 4, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों लॉर्ड जॉर्ज थे इस समय प्रधानमंत्री। प्रांतीय स्वायत्तता का जब अधिनियम था विषय था उस समय सरकार था दोस्तों स्टालिन ब्लॉडविन। और भारत स्वतंत्रता क्लाइमेट एटली था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाता है। 21 नंबर सवाल कहता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किससे यह अधिकार दिया कि वो भारत में महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो दोस्तों भारत सचिव को दिया गया शक्ति। 22 का 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम शासन अधिनियम किस में अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो दोस्तों उस समय जो था 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है?
तो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यही दोस्तों आपका राइट हो जाता है। 24 का निम्न कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता ही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ये दोस्तों विशेषता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूची है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? तो वो दोस्तों कौन कौन से आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। तो समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी राइट देखने को मिल जाता है।